जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इसमें हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर दिशा परीक्षण है वही आपके सामने लेके आए हैं। तो दिशा परीक्षण में हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे लगाना है। दिशा परीक्षण शुरू करने से पहले जो इसका बेसिक रूल होता है उसको हमें जानना होगा। आप सबको पता होता है कि मुख्य रूप से दिशाएं जो होती हैं वो चार होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन्हीं चार दिशाओं के उप दिशाएँ होती हैं, बीच बीच में दो चार उप दिशाएं होती तो मिला के कुल हो जाता है 8। तो इसको चलिए हम समझते हैं। समझे, अगर हम बात करते हैं मुख्य दिशा, तो मुख्य दिशा नॉर्थ, ये उत्तर हो गया, ये साउथ है, दक्षिण, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इनके बीचों बीच अगर आप निकलेंगे ऐसे तो चार और दिशाएं मिल जाएंगी। इन दिशाओं का जो नाम होता है इन्हीं दिशाओं के हेल्प से होता है। तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, और इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो आशा करते हैं ये आपको पहले से पता होगा। जो दिशाओं का नाम हमने लिखा हुआ है ये आपको पहले से पता होता है, ये माना जाएगा, ठीक है। और नहीं पता तो जानिएगा, जब क्वेश्चन में दिशा का बात बोला हो कि उत्तर जाना, दक्षिण जाना, पूर्व जाना, पश्चिम जाना, तो हम ऐसे ही इसी के आधार पे उनको चलाएंगे। और दूसरी बात ये हो गई कि ये दिशाएं हो गई मुख्य रूप से जो हमारे एग्जाम में ऑप्शनों के रूप में ऑप्शन में देखने को मिलेंगी, वो होंगी 8: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और ये चार उप दिशाएं बीच में लिखी जा चुकी हैं। अब इसके साथ साथ आपको दायां बायां समझना होगा। दायां क्या होता है, बायां क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं तो ये मेरा राइट हैंड है, दाहिना आपको बायां दिख रहा होगा, ये बायां आपके लिए होगा। तो आप जब ऐसे खड़े हों अपने आप को महसूस करिए, हम जैसे खड़े, मेरा राइट हैंड ये है, ये लेफ्ट हैंड है। अगर मेरा मुंह आपकी तरफ ऐसे है तब, अगर हम अपना मुंह ऐसे कर लेते तब भी मेरा दाहिना हाथ वही रहेगा, बायां हाथ वही रहेगा। अब आपके हिसाब से मेरा हो गया। तो इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो इस जो साउथ की तरफ अगर एंगल इसका है, मुंह साउथ की तरफ है, तो ये इसके लिए क्या होगा, ये इसके लिए बायां हो जाएगा, बाएं। और अगर हम यहाँ से इधर चलेंगे तो आप देखिए ऐसे मुंह था मेरा, ये राइट हैंड है, अपने आप को महसूस करिए आप लोग, तो ये हो जाएगा दाएं। इस चीज़ को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम दो ग्राफ बनाते हैं और आप बताइएगा यहाँ रोटेशन कौन सा हो रहा है। जैसे देखिए हम ऐसे बनाए हैं, अब आप देखें और बताएं कि ये कौन सा रोटेशन हुआ। तो आप देखेंगे क्लॉकवाइज, दायां। यहाँ कौन सा रोटेशन हुआ तो आप बोलेंगे क्लॉकवाइज। यहाँ कौन सा रोटेशन, क्लॉकवाइज। यहाँ कौन सा रोटेशन, क्लॉकवाइज। तो ये जो आपको यहाँ घुमावदार या आकृति दिख रही है, स्वास्तिक का चिन्ह दिख रहा है, ये हमारा है क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब दाहिना, दक्षिणावर्त। तो दाएं को हम दक्षिणावर्त से भी लिखेंगे, समझिएगा आप लोग, दक्षिणावर्त। और यहाँ बगल में एक और ग्राफ बनाते हैं। आप यहाँ देखिए ये कौन सा रोटेशन हमारा हो गया, तो बायां है। आप देख रहे हैं आपके बाएं हाथ पे ऐसे मुड़ गया, ये होता है बायां, मतलब वामावर्त। यहाँ एंगल, यहाँ भी बायां है, यहाँ भी एंगल बायां है, यहाँ भी एंगल बायां है, तो ये हो गया हमारा बाएं। आप समझ रहे होंगे कि दाएं के लिए हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे जहाँ भी रहेंगे वहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, और बाएं के लिए जहाँ भी रहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये बातें आप अच्छे से दिमाग में अपने सेट कर लीजिए। बड़ी जो है आपको दिक्कत होगी अगर आप ये बात नहीं समझ पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे, तो बार बार अपने आप को क्वेश्चन में आपको लाना होगा, खुद को महसूस कराना होगा कि दाहिना है, ये बायां है, ऐसे। लेकिन जब आप याद रखोगे कि दाहिना मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो ये दाहिना क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज है। बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ये चीज़ें, ये दो बातें आपको पहले जान लेनी है। अब उसके बाद हमें एक चीज़ और जानना होगा दूरी निकालने के लिए। तो ये तो था अभी दिशा निकालने का उपाय। दिशा हम कैसे पता करेंगे, तो दिशाएं आपकी 8 हो जाएंगी। दक्षिणावर्त ये हो गया क्लॉकवाइज, वामावर्त माने एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है, ये अपने गणितज्ञ थे बौधायन, इन्हीं के नाम से चलता है। तो हम इसको भी लिखेंगे क्योंकि हम अपने जो देसी गणितज्ञ हैं, जो अपने देश के गणितज्ञ, उनका जो है हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनकी उपलब्धियों को दूसरे लोग भुनाए हैं। तो ये जो बौधायन प्रमेय है, बौधायन प्रमेय का ही आधुनिक नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो आप इसको जरूर जानिएगा। पाइथागोरस का जो थ्योरम आपके बीच में पॉपुलर है,
पाइथागोरस से पहले, बहुत साल पहले बौधायन ऋषि अपने थे, उन्होंने इसकी उत्पत्ति खोज की हुई थी। तो हमें सीखना है पाइथागोरस, नाम तो उसका पाइथागोरस है लेकिन वास्तव में वो खोज है हमारी देसी गणितज्ञों की, देसी ऋषि मुनियों की, जिनका नाम था बौधायन। तो बौधायन प्रमेय ये भी आप जानिए, भले ही आपकी किताबों में ये बातें नहीं लिखी होती हैं लेकिन आप इसको जानिए। एज ए भारतीय होने के नाते आपका ये दायित्व है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने जो पूर्वज हैं उनकी उपलब्धियों को प्रचार प्रसार कराइए, अपने बच्चों में, अपने समाज में, अपने छोटे भाइयों में बताइए कि ये प्रमेय बौधायन प्रमेय है। बौधायन प्रमेय ही पाइथागोरस थ्योरम बाद में बन गया। तो बौधायन प्रमेय क्या होता है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो बौधायन जी कहते हैं, नहीं पाइथागोरस कहते हैं, पाइथागोरस ये इंडियन थे, इंडियन नाम से ही लग रहा होगा बौधायन प्रमेय, इंडियन गणितज्ञ थे। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, अगर ये 90 डिग्री की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, मतलब ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा हमारा आधार। और ये जो आपका दिख रहा है खड़ा खड़ा, इसको बोलेंगे हम लंब। आप इनको बदल सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर हम कोण यहाँ लेते हैं तो ये आधार होता है, यहाँ कोण लेंगे तो ये आधार हो जाएगा। चलिए, तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय है या बौधायन प्रमेय है ये कहते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पे अगर हम वर्ग बनाएंगे तो वह वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग प्लस आ से आधार के वर्ग। तो यहाँ थोड़ा हम जगह कम था तो शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप समझिएगा। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो अगले क्वेश्चन में हम डिटेल में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो कई चीज़ें हम सीख चुके हैं इसमें पहले पार्ट में कि दिशाएं कितनी होती हैं। 8 दिशाएं हमारे पास जो है ऑप्शनों में मिलेंगी। दिशाएं वैसे 10 होती हैं, ऊपर और नीचे मिला के 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन हमारे जो दिशा परीक्षण में क्वेश्चन में आंसर बनेगा दिशा में, दिशा कौन सी है, तो ये 8 में से कोई एक बनने वाला है। दूसरी बात हम समझ चुके हैं कि दक्षिणावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। वामावर्त क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जहाँ भी रहेंगे, जब दाहिने बोलेंगे घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना है, और जब बाएं बोलेंगे तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में घूम जाना है। ये बातें याद रखनी है आपको, ये आप ग्राफ समझ सकते हैं अच्छे से। और पाइथागोरस प्रमेय हमने सीखा कि पाइथागोरस जी कहते हैं या हमारे ऋषि बौधायन जी कहते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हम कर्ण पे वर्ग बनाए तो वह जो वर्ग का एरिया होगा वह आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के एरिया के बराबर होता है। ये बातें आपको जाननी होंगी। अब हम आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन जब भी लगाइएगा दिशा परीक्षण में, अगर आप नए हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो आप 2 लाइनें ऐसे एक दूसरे से क्रॉस करते हुए खींचिए। 2 लाइनें आप छोटा खींच सकते हैं, बड़ा खींच सकते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, खींच दिया। कह रहा है राधा उत्तर की ओर। देखिए यहाँ पे बोला है राधा उत्तर की ओर, तो नॉर्थ बोला ना, उत्तर की ओर, इसी रोड पे राधा को निकालिए। उत्तर की ओर मुंह करके 4 किलोमीटर चलने के बाद, तो 4 किलोमीटर चलाई राधा को, मान लीजिए राधा यहाँ आ गई, यहाँ से राधा यहाँ आ गई। थोड़ी देर के लिए हम इतने ही मान लेते हैं कि 4 यही हमारा है। चलने के बाद दाएं मुड़ती है, तो क्या बोला, दाहिने मुड़ने के लिए बोला, तो दाएं माने होता है क्लॉकवाइज ऐसे। तो यहाँ से हम घुमा देंगे इस लड़की को इस दिशा में। कितना, 3 किलोमीटर चलकर रुक जाती है, तो 3 किलोमीटर चल के लड़की यहाँ आ गई मान लीजिए। तो पूछ रहा है अब वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर। तो हमसे ये डिस्टेंस पूछा गया कि ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस कितना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें लगाना होगा इसमें, यानी कि अगर हमें इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस की दूरी निकालनी है, ये आपको थोड़ा सा मार्किंग करते रहे, ये जो आपको रेड और ब्लैक में दिख रहा है कॉम्बिनेशन में, अगर हमें पता करना है कि ये दूरी कितनी होगी तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यानी बौधायन प्रमेय का इस्तेमाल यहाँ करना पड़ेगा। तो ये जो बनेगा 3 4 से 5 बनता, आगे हम आपको समझाएंगे। आप अंडर रूट में सीधे सीधे लंबवत भुजाओं के वर्गों का योगफल ले लिया करिए ऐसे। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट में, तो 16 9 हो जाएगा अंडर रूट में 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, हो जाएगा 5 किलोमीटर ऐसे। तो ये 5 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग रूल बेसिक समझे, इसलिए थोड़ा समय लग गया। आगे क्वेश्चन हमारे बड़े फास्ट होंगे, तो चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। अब तो इसमें क्वेश्चन में बोला ही नहीं दूरी कौन, दिशा कौन सी है, इसमें नहीं बोला। तो जब दिशा बोलता है तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम मान लेना है। लेकिन जब नहीं बोलता है किधर चलेंगे तो हम अपने मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में लागू हो जाएंगे, निकल जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे है, क्या बोला है, राधा 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। तो 5 किलोमीटर हम इसी दिशा में फिर से निकाल लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर चल के आदमी यहाँ आया, ये 5 किलोमीटर चल के यहाँ आया। यहाँ से क्या बोला है, मैं दाईं ओर मुड़ा। देखिए बोला है मैं दाईं ओर मुड़ा, तो राइट हैंड पे मुड़ना है इसको, यानी क्लॉकवाइज। राइट हैंड मतलब ये क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। तो ऐसे मोड़ देंगे।
मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो 3 किलोमीटर चल के मान लीजिए कि व्यक्ति है यहाँ आ गया। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि व्यक्ति यहीं तक आया, ठीक। ऐसे 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर चल चुके हैं हम। फिर क्या बोला है, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा। अब आप बताओ बाईं माने क्या होता है, हमने सिखाया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये घूम जाइए, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़ने के बाद हमें 8 किलोमीटर चलना है, तो हम मान लीजिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ तक पहुँच गए हम। अंत में मैं दक्षिण दिशा में था, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। तो ये जो डायरेक्शन है कह रहा, आप अगर देखिएगा कंपास लगाइएगा, ऐसे कंपास दिशा सूचक यंत्र लगाइएगा, तो आपको ये जो दिशा बता रहा है ऊपर की तरफ, ये बता रहा है साउथ है। तो अगर ये साउथ बताएगा तो साउथ के सामने क्या होता है, नॉर्थ है। अब साउथ नॉर्थ हो गया तो हमारा ये ईस्ट हो जाएगा। अपनी कॉपी को अपने अनुकूल घुमा लीजिए, ये ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वेस्ट, ऐसे। चलिए भैया, तो आप बताओ ये जो डायरेक्शन है पूछा है, मैं किस दिशा में यात्रा प्रारंभ किया था। मैंने यात्रा प्रारंभ किस दिशा में किया। आप बताओ, यहाँ पे आप खड़े हो अपने आप को और आप ऊपर ही जा रहे हो, तो ऊपर ही जाने का मतलब है किस दिशा में जा रहे हो, साउथ जा रहे हो, तो हमारा आंसर बन जाएगा दक्षिण दिशा में। ग्राफ देखिएगा, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है यहाँ पे ऊपर कौन सा दिखा रहा है, साउथ, तो हम बोलेंगे दक्षिण दिशा में था। कौन सी दिशा में था, दक्षिण दिशा में, तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण। ये राइट आंसर 4th। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर मुंह करके, स्पष्ट बोला ना उत्तर दिशा में, तो अपने से हम दिशा बना लेंगे। मान लो कि ये दिशा हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया आपका, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ये हमने अपने से मान लिया। अब कैसे बोला है, मुंह करके 5 किलोमीटर चला, तो उत्तर की ओर मुंह करवाइए, इस व्यक्ति को यहाँ से चलाइए ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमको। मुंह करके 5 किलोमीटर चल के यहाँ आ गया, ठीक, यहाँ तक हो गया। चला, फिर दाईं ओर मुड़ा। दाएं मुड़ने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया। दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। देखिए दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो यहाँ से हम इसको 3 किलोमीटर चला के यहाँ पे ला दिए। ये मान लीजिए कि 3 किलोमीटर चल के व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहीं तक चला है, ये 3 किलोमीटर की दूरी इसकी हो गई। यहाँ तक हो गया क्लियर। फिर बाएं मुड़ा। अब 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़े, बाएं माने एंटी क्लॉकवाइज, दाएं माने क्लॉकवाइज। ये आपको बातें अच्छे से कंटेस्ट कर लेनी है। तो बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज, यही अपने आप महसूस करो आप, ये बायां हाथ है एंटी क्लॉकवाइज, ये दाहिना हाथ है क्लॉकवाइज। तो बाईं ओर मुड़ा, बोला ना बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। तो इसी रोड पे पिछले सवाल की तरह हम चलेंगे 8 किलोमीटर। अब ये व्यक्ति यहाँ आ गया, यहाँ तक हो गया। अंत में दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अंत में इसी रोड से दाहिने, तो दाहिना हाथ माने क्लॉकवाइज, मुड़ के 2 किलोमीटर चला। दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब उसका मुंह किस दिशा में था, देख रहे हैं दिशा खाली पूछा है, मुंह का दिशा किस दिशा में है। आप बताओ, ये जो रोटेशन आपको दिख रहा है इस दिशा में, ये कौन सी दिशा है, इधर वाली दिख रही है आपको, ईस्ट है। ये ईस्ट है, ऊपर उत्तर है, नॉर्थ है, नीचे साउथ दक्षिण है, इधर वेस्ट है। तो आपका किस दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में। तो हम आंसर हमारा बन जाएगा पूरब। ऐसे इस तरह से करना था, पूरब आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लक्ष्य एक लड़का है या व्यक्ति है, जो भी मान लीजिए, उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद, फिर से बोला क्वेश्चन में उत्तर, तो आप यहाँ पे ग्राफ में ऐसे बनाइए और मेंशन करिए कि नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। और हम आपसे तो कह रहे हैं कि मेंशन क्यों करें हम इस बात को, 4 शब्द हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्यों लिखें, जब हम जान चुके हैं कि ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। इस बात को रट लो अच्छे से। तो ऊपर हमें जाना है किस दिशा में, उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद। तो उत्तर दिशा में हम यहाँ से निकालेंगे इसको, उत्तर दिशा में ऐसे कितना चला, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलने के बाद आदमी यहाँ पहुँच गया, ठीक। अच्छा, और थोड़ा सा कम ही चला लेते हैं हम, और कम चला लेते हैं चलो, क्योंकि ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। देखो यहाँ से 5 किलोमीटर चलने के बाद, 5 किलोमीटर चलने के बाद कैसे बोला है, बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं माने होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ तक जब आ गया था ये व्यक्ति, यहाँ तक आ गया था, यहाँ से बाएं मुड़ गया, ये बायां हाथ होता है। तो यहाँ देखना आप, उत्तर जा रहा था, बाएं मुड़ेगा माने एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। कितना चला, 12 किलोमीटर चल कर वह पुनः बाएं मुड़ता। तो 12 किलोमीटर इसको चलवाइए। तो ये मान लीजिए 12 किलोमीटर चल के ये व्यक्ति यहाँ आ गया। फिर से क्या बोला है, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। यहाँ से बाएं मुड़ेगा और 10 किलोमीटर, तो ऊपर पहले 5 ही गए थे, अब 10 आने का मतलब है इस रोड से, इस पॉइंट से नीचे आ जाएंगे, यहाँ आ गए ऐसे, ये 10 चल के क्लियर यहाँ तक। और 10 किलोमीटर चलकर
रुक जाता है, ये बात बोला है। आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, तो आरंभिक स्थल तो ये है, यहाँ से ये दूरी बतानी है हमें कितनी है ये दूरी। दिशा भी पूछ सकते थे, हालांकि दिशा नहीं पूछे, ये आपसे सिर्फ दूरी पूछे। तो हम कैसे निकालेंगे दूरी, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। ये हम मिलाएंगे इसको ऐसे डॉटेड, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। अच्छा ये आप देखो, थोड़ा सा हम बीच में कर देते हैं। ये दूरी अगर हमारा 5 है तो ये भी दूरी 5 हो जाएगा। ये पूरा हमारा दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। 10 में से 5 निकलेगा तो 5 बचेगा। अब आप दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा मार्किंग करेंगे दूसरे पेन से, हम आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो पाएंगे ये आपका लेंथ हो गया हमारा 12 और ये लेंथ हो गया 5। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा ना भाई। तो ये जो आपको रेखा दिख रही है, इसी रेखा की लंबाई हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इस रेखा की लंबाई, आप हमेशा अंडर रूट लगाना। ये जो दोनों लंबाई दे रखी है, 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, सॉरी 9 का स्क्वायर नहीं 90 डिग्री ये था। 90 डिग्री एंगल होता ही है लंबवत पे 90 डिग्री। तो ये 5 से 12 से तो बन जाएगा 13। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 144। अंडर रूट में आप लगाएंगे कितना आ जाएगा 169। तो 169 मतलब कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 किलोमीटर। ये हो जाएगा आंसर, राइट आंसर 13 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो करेक्ट का आंसर हमारा हो जाएगा 13। कुछ ट्रिपलेट से हमें याद करना होगा। अगर लंबवत भुजा और हम बात करते हैं कर्ण में, तो कुछ ट्रिपलेट से याद करिए, बड़ा लाभ करेगा। जैसे 3, 4 और 5 ये लंबवत भुजाएं हैं, परपेंडिकुलर साइड। और एक हमारा होता है 5, 12, 13 जो अक्सर आपका मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखा था कि 3, 4 से 5 बन गया था, और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 5, 12 से 13 बन गया। तो ये 5 भैया। और एक होता है 8, 15 से 17। ये आप फिलहाल अभी 3 याद रखिए ट्रिपलेट्स, इनके रेशियो में ढेर सारे बन जाएंगे, आगे हम आपको सिखाएंगे। तो जैसे 3, 4, 5 से तो 6, 8, 10 हो जाएगा। आप 9, 12, 15 कर लेंगे। 3 चौक के 12, 4 चौक का 16, 5 चौक के 20 कर लेंगे, 15, 20, 25 कर लेंगे। ऐसे ढेर सारे रेशियो बन जाएंगे, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमें याद रखना होगा ट्रिपलेट्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका जो 4 था, इसका आंसर होगा 13। हम आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक लड़का पूर्व दिशा में चलता है। अब स्पष्ट बोला गया लड़का पूर्व दिशा में चलता है, तो ऐसे बनाइए और यहाँ से बनाइए। चलिए पेन बदलते हैं हम आपका पहले की तरह। यहाँ से लड़का निकला, किस दिशा में निकला, पूर्व दिशा में। पूर्व हमने मान लिया ये है, अपने पहले से माना है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमने मान लिया है। अब क्वेश्चन के हिसाब से ही हमें चलना होगा। क्वेश्चन में कैसे कह रहा है, लड़का पूर्व दिशा में, देखिए बोला पूर्व दिशा में चलता है 2 किलोमीटर चलने के बाद। तो पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ मान लीजिए लड़का पहुँच गया। बाद सामने से अध्यापक को आता हुआ देखकर बिल्कुल विपरीत दिशा में। आप बताओ, सामने से टीचर को आता हुआ देखकर बिल्कुल विपरीत जाता है, तो लड़का पहले कैसे जाता था, लड़का जाता था पूरब। अब अगर लड़का पूरब जाता था तो बिल्कुल विपरीत, पूरब का बिल्कुल विपरीत क्या होगा, पूरब का उल्टा पश्चिम। तो हमारा जो लड़का है ये किस दिशा में जाएगा, यहाँ से मुड़ गया और ये पश्चिम जाने लगा। पहले ईस्ट जा रहा था, नॉर्थ साउथ और ये वेस्ट डायरेक्शन है, हम डायरेक्शन बना दिए। लड़का जाता था पूरब, 2 किलोमीटर चला, सामने से अध्यापक को आता हुआ देखकर यू टर्न मार दिया, यानी कि बिल्कुल विपरीत दिशा में मुड़ गया, जस्ट अपोजिट। तो पूरब का अपोजिट पश्चिम, और 5 किलोमीटर चलता है। तो ये पहले 2 चला था, अब 5 चला। तो 5 चलने का मतलब है कि जो लड़का है इस समय यहाँ से 3 ये हो गया और ये दूरी 2 हो गया। तो 2 वापस आया यहाँ तक अपने घर तक, और घर से पीछे आ गया 3, ये 5 हो जाएगा। 5 किलोमीटर चलता है। फिर कैसे बोला, फिर दाएं मुड़ता, दाएं माने क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये दायां होता है। यहाँ से हम लोग दाएं मुड़ जाएंगे, दायां हाथ होता है, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। देखिए 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर लड़के को हम यहाँ चला दिए। ये मान लीजिए लड़के का दूरी हो गया 4 किलोमीटर, यहाँ आ गया, यहाँ तक पहुँच गया लड़का, रुक जाता है। 4 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है, यहाँ रुक गया लड़का। और क्या बोला, अब वह प्रारंभिक आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। ध्यान देना भाई, कहाँ से, आरंभिक स्टार्टिंग पॉइंट से, आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। आरंभिक स्थल ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अच्छा आप बताइए, ये दूरी हमारा 3 हो गया, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा होगा 3 है, ये 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन सी हो जाएगी, 5। अभी बताया हमने 3, 4 से 5 बनता है, तो हमारा हो जाएगा दूरी 5 किलोमीटर। एक बात ये बन गया। तो सारे ऑप्शन में 5 किलोमीटर है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। दिशा, तो आरंभिक स्थल पे यहाँ खड़े होइए, आप यहाँ खड़े होइए और इसको देखिए कि लड़का ये कहाँ गया। मान लीजिए आप ही का बेटा है, इधर गया, सर जी को देख के उल्टा मार दिया, घर से पश्चिम हो गया, पश्चिम से फिर उत्तर भाग गया, मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ, जिसको भेजना है, तो यहाँ पहुँच गया। यहाँ आप, लड़का है आपका और आप यहाँ है,
आप अपने घर से लड़के को देखिए किस दिशा में, देखिए उत्तर भी नहीं है, पश्चिम भी नहीं, तो कौन से, नॉर्थ वेस्ट। तो हम बोलेंगे नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन। तो उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर दूरी पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम दिशा में लड़का है और 5 किलोमीटर की दूरी पर लड़का ये समय है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। 6 नंबर सवाल की बात करेंगे। राजेश दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब देखिए राजेश ऐसे हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। राजेश दक्षिण की ओर, और है ये और नहीं, और 16 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो आप बताओ दक्षिण दिशा यही है, कितना चला, 16। मान लीजिए राजेश नाम का जो व्यक्ति वो 16 चल के यहाँ आ गया, यहाँ तक पहुँच गया, क्लियर। बाएं मुड़कर, बाएं माने होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बायां हाथ है, अपने आप को ऐसे महसूस करिए बायां हाथ, या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज ऐसे। तो ये जब घड़ी की सुई की दिशा में, ये घड़ी की सुई की दिशा होती है, आपको उल्टा लिख रहा होगा, तो आप समझिएगा, अपने आप से महसूस करिए बाएं इधर जाना है। कहाँ तक गया, बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो यहाँ से लड़का आ गया, ये 5 मीटर चल के यहाँ पे, ठीक, क्लियर। तो 5 मीटर चल के बाएं आ गया, फिर उत्तर दिशा, अब स्पष्ट बोला गया है कि उत्तर दिशा में, तो उत्तर तो ऊपर होता है, तो यहाँ से लड़का उत्तर दिशा में जाने लगा, ये उत्तर दिशा वाला रोड है। कितना चला, उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 7 मीटर चलता, तो ये लड़का यहाँ से यहाँ तक आ गया, और ये दूरी है 7 मीटर। तो चूंकि पहले 16 आए थे, अब 16 से कितना जाना है, देखिए 16 से पहले 16 आए थे, और 16 से फिर इधर 5 गए, और 5 से फिर उत्तर दिशा में 7 गए, तो 7 16 में से निकालेंगे तो बचेगा भी, 9 7 16 होता है। चलिए ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है, यहाँ तक पहुँच गए, और इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो दाएं माने क्लॉकवाइज होता है, तो दायां हाथ पे, ये दाएं हाथ पे मुड़ा दीजिए लड़के को। दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 12 मीटर चलता है, तो 12 मीटर चल के लड़के को यहाँ पकड़ाइए कि लड़का यहाँ पे आपका आ गया, ये आपका लड़का है, और यहाँ पे आ गया 12 चल के। और फिर अंत में बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर फिर से दाएं मुड़ा है। अभी देखिए दाएं मुड़ा, लड़का दाएं मुड़ा, क्लॉकवाइज यही होता है, फिर दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ने की बात करें, फिर इस रोड पे जाएगा, कितना चलता है, 9 मीटर, तो 9 चलता है। कह रहा है बताएं कि वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन हमारा है। चलिए, अगर इस रोड से ये पहले 7 गया था ऊपर, अब 9 आना है, तो 9 आने का मतलब 2 एक्स्ट्रा हो गया, 2 एक्स्ट्रा हो गया, इस लाइन से 2 एक्स्ट्रा हो गया, ये यहाँ तक, ये 7 था, ये 9 हो गया। तो आंसर क्या बनेगा, वह अपने प्रारंभिक स्थल से अभी कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थल ये है। चलिए देखते हैं, 12 और 5 मिला के कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17। तो ये हम ये रेड पेन से बना देते हैं, देखिए ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कितना हो गया भाई, 17, इधर 12, इधर 5 17। और एक चीज़ और बताइए, ये आपका पहले कितना था, ये 7 था, तो ये भी 7 हो गया, ये भी 7, और 2 इधर हो गया 9, तो ये 2 हो गया, तो इसको मार्किंग करिएगा, तो ये 2 दिखेगा, तो ये भी 2 दिखेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन हो जाएगी हमारी 16 2 18, तो ये 18 हो गया, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का 17 हो गया, और ये दूरी हमारी हो जाएगी इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से, तो ऑप्शन से बाहर चला जाएगा। तो ये आप नाप दीजिए, आप लगा लीजिए, एक ऑप्शन करेक्शन कर लीजिए। अगर हम दूरी की बात करेंगे, जो रेड वाली लाइन हमने खींचा है कितना निकलेगा, तो अंडर रूट में देखिए टेढ़ा हो जाएगा, ये डाटा ऑप्शन में थोड़ा सा गलत हो गया है, या तो क्वेश्चन में कहीं गलती है, इसकी वजह से ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है। ये 18 हो गया, और ये हमारा 12 5 कितना हो गया, 17, इधर 12 और इधर 5 17, तो 17 का स्क्वायर। तो इस तरह से देखकर जो हमारा आंसर बनेगा 17 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 18 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 18 से ज़्यादा 20 एक ऑप्शन है, लेकिन लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा इस तरह से। तो यहाँ से आप करिएगा, कुछ दूरी मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप इग्नोर करिए, क्वेश्चन के ग्राफ के लैंग्वेज को समझिए और इसके हिसाब से करिए। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन हम दे दे रहे हैं, नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं, नॉट नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यानी कि जो आप ऑप्शन दिएगा उसमें से कोई भी आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन, लड़का अपने घर से चलता है, वह 45 मीटर दक्षिण पश्चिम में। देखिए अब ये लड़का का ग्राफ हो गया, यहाँ लड़के का घर है, मैंने मान लिया घर है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ये चारों दिशाएं बना ली गई। अब जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे आप करिए। कैसे बोला है, लड़का अपने घर से, बोला ना भाई लड़का अपने घर से, तो लड़के घर बना ही लिए हम लोग। पहले 45 मीटर दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम तो ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में ये चलता है, लड़का चल के 45 मीटर यहाँ आ गया, 45 मीटर यहाँ पे आ गया, क्लियर।
और फिर 145 मीटर उत्तर पूर्व। आप बताओ, कंफ्यूज किया ना आपको? पहले क्या बोला था? पहले बोला था दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम इसके घर से, इस घर से इस रोड पे हम लोग लड़के को यहाँ लेके आए। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? फिर बोल रहा है 145 मीटर उत्तर पूर्व गया, तो उत्तर और पूर्व तो ये है ना, तो यहाँ से अगर आप कंपास बनाइए तो ये नॉर्थ दिखाएगा, ये साउथ दिखाएगा, ये ईस्ट दिखाएगा, ये वेस्ट। तो बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जाना, तो इसी रोड पे फिर से इस लड़के को निकाल देना है, इस रोड पे निकाल देना है। अब आप बताओ 145 जाते हैं तो 145 का मतलब क्या होगा? पहले 45 पहुंचेंगे अपने घर और 45 से 100 और आगे मार देंगे तो वो पहुंच जाएंगे, लड़का पहुंच जाएगा यहाँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलता है। फिर वह 60 मीटर दक्षिण दिशा में, अगले में बोला है 60 मीटर, तो यहाँ से जब 60 मीटर आप लाइएगा तो ये 90 डिग्री कोण बन जाएगा, बनना चाहिए, वैसे बोला तो नहीं है। तो ये लड़का इधर दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा यही है, तो ये चल गया कितना? 60 मीटर। तो ये 100 हो गया, 60 मीटर हमने मान लिया कि उसी रोड पे आ जाएगा। तो ऐसी दशा में ये आपका कितना हो जाएगा? 6 10, तो ये हो जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा 80 मीटर। कैसे किया गया है? चलिए यहाँ सीख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण बड़ा है ना, तो कर्ण का स्क्वायर। अच्छा, एक दिख रहे होंगे आप, यहाँ 0 है, यानी 0 यहाँ है, 0 यहाँ, तो एक 0 आप रख दीजिए। अब आपके पास 10 है, ये 10 है और ये 6 है, तो 10 के स्क्वायर में से हम 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे। जब भी बड़ी दूरी दी हो, तिरछी वाली दी हो और इनमें से कोई एक निकालना हो तो इसके वर्ग में से छोटे का वर्ग घटा दीजिए। तो 10 का स्क्वायर 100, पाइथागोरस ही है, नया कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम बौधायन पर में ही है। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 64। 100 माइनस 36 करेंगे 64, 64 का वर्गमूल 8, तो 8 गुणे 0, 0 तो पहले से हमने यहाँ पर बोला था रखने के लिए, तो हमारा आंसर बन जाता है 80 मीटर ऐसे। और हम 0 यहाँ इग्नोर करके पहले से ही रख दिए हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का 80 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन सीखेंगे। एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब एक देखिए, एक व्यक्ति है ऐसे और यहाँ से कहाँ चला? पूरब की ओर, यहाँ से चला पूरब की ओर। कितना चला पूरब की ओर? 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर चल के लड़का यहाँ आ गया। क्लियर? फिर उत्तर पूर्व दिशा में, अब यहाँ से आप कंपास अगर लगाओगे, दिशा सूचक के अंदर यहाँ से लगाओ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो लड़का तो पहले पूरब आया 5 किलोमीटर चल के, फिर बोल रहा है उत्तर पूर्व दिशा की ओर 45 डिग्री। तो उत्तर पूर्व जब बोल ही दिए तो डिग्री नहीं बोलना चाहिए था, हालांकि बोल दिए तो कोई फर्क नहीं उससे। ये देखिए 45 डिग्री हमारा ये हो गया 45 डिग्री। तो कह रहा है पहले लड़का यहाँ से यहाँ तक आया और फिर यहाँ से लड़का इधर जाने लगा। कितना गया? 3 किलोमीटर। तो मान लीजिए लड़का 3 किलोमीटर चल के ये लड़का यहाँ पे आ गया, 3 किलोमीटर चल के यहाँ आ गया, ऐसे 3 किलोमीटर चल के लड़का यहाँ आ गया। ठीक, फिर वह पश्चिम दिशा में, स्पष्ट बोला, तो यहाँ पे आप अगर कंपास रखिएगा तो ये नॉर्थ शो करेगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो क्या बोला है? पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा यही होता है। तो पहले ये ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे, ये ऐसे आए और यहाँ से फिर पश्चिम दिशा में मार दिए। पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में कितना बढ़ता है और 5 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। तो 5 किलोमीटर चले, तो ये 5 चल के लड़का यहाँ पे आ गया ये। अब आप बताओ, आप देखेंगे कि ये दूरी जो है अगर 5 है और ये भी दूरी 5 है, तो इसके मतलब ये दूरी 3 का दिख रहा है, तो ये भी दूरी 3 दिखेगा ऐसे। देखिए अगर आप थोड़ा गलत बना रहे थे ऐसे, ये जो दूरी है ये भी दिख रहेगा 3, तो ये भी 3 हमारा किलोमीटर में आंसर बन जाएगा। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो ये दिशा परीक्षण बहुत ईजी होता है, आप सब लोग कर सकते हैं। कुछ भाई ऐसे होते हैं जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते, जिनको पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपल्स वगैरह नहीं याद होता है, उनको दिक्कत होती है। लेकिन कुछ नहीं दिक्कत है, जब ये लंबवत भुजाएं दे रखी होती हैं, लंबवत भुजाएं दे रखी हों, इसको इसको तो जोड़ के वर्गमूल मारेंगे, ये निकल जाएगा। वर्ग करके जोड़ेंगे, वर्गमूल मार देंगे, निकल जाएगा। बड़ी भुजा दिया हो, ये निकालना हो तो उसके हिसाब, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एच दिया है, ये परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो इसका मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे ये फार्मूला होता है। इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा और इन दोनों को उधर रखेंगे तो प्लस रहेगा, ऐसे। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब 9 नंबर देखिए, कह रहा अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा में स्पष्ट बोला है, तो यहाँ से हम लोग चलाएंगे पश्चिम दिशा में। कितना चला पश्चिम दिशा में? 4 किलोमीटर चलता है। तो 4 किलोमीटर चलकर व्यक्ति यहाँ आ गया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ आ गया, दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। दाएं माने क्लॉक है, ये दायां हाथ है, 4 किलोमीटर चल के यहाँ आ गया। ठीक, क्लियर? पश्चिम दिशा में देखिए बोला है 4 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है।
दाएं घूम जाता है और चलता है, तो चलता है ऐसे भी चल सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, कुछ पता तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलता है, आप बताएं कि अब वह किस दिशा में, तो खाली दिशा पूछा है, तो आप बताओ इसका मुंह किस दिशा में। आप चूंकि रट ही चुके होंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो दिशा कौन सा ये है, आप देखो इधर कौन सा दिशा है, ईस्ट है, तो इस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो ईस्ट है, तो हमारा आंसर बन जाएगा ईस्ट पूर्व दिशा। ये ऐसे था। 10 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए, ये थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें एडिट करना पड़ेगा, ये गलत सवाल है, आगे हम देखेंगे। ये क्वेश्चन भी गलत है, क्वेश्चन में थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई थी। चलिए इसको हम देख लेते हैं। एक औरत पूरब की ओर मुंह करके खड़ी थी, स्पष्ट बोला गया है, औरत का मुंह किस दिशा में है, तो औरत का मुंह शुरू में है, ये पूरब दिशा में बन गया। ठीक, कह रहा है कि वह पहले 90 डिग्री दाएं घूमती है, तो दाएं घूमी, कितना डिग्री घूमी भाई, 90 डिग्री। ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन हम दूसरा मेथड सीखेंगे जिसमें घुमाने की जरूरत ना हो। दाएं दाएं को एक साइड और बाएं को एक साइड जोड़ जोड़ के घटा के हम डिफरेंस से कर लेंगे। और फिर 135 डिग्री, फिर 135 डिग्री घूम गई, कौन सी दिशा में, बाएं, बाएं घूम गई। पहले दाएं घूमी थी 90 डिग्री, फिर बाएं घूमी 135, तो 135 जो है 90 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर ज़्यादा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बाएं बड़ा है ना, तो हम बोलेंगे बाएं डिग्री पे 45 डिग्री घूमी थी, तो बाएं हाथ वाला बड़ा है, तो इस महिला का मुंह अगर ईस्ट में है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो इस महिला को 45 डिग्री घुमाइए, ये 45 डिग्री का केस हो गया, 45 डिग्री। तो आप बताइए इस महिला का केस, अगर मुंह पहले पश्चिम में था, पहले मुंह गलत हो गया सॉरी, पहले मुंह पूरब में था, यदि पहले मुंह पूरब में था तो 45 डिग्री जब बाएं घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो बीच में हो जाएगा, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तुम्हारा आंसर बनेगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर पूर्व दिशा, तो आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पूर्व दिशा, ऐसे करना था। ये था 12 नंबर। एक और देख लीजिए इसी जैसा। अच्छा ये तो बदल गया, चलिए इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भेजिए, थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाए रखिए चैनल के ऊपर। चैनल आप ही का है और ये कंटेंट आप ही के लिए होता है, और आपके लाइक से, कमेंट से, शेयर से मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा, ताकि वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है और वो जो है आपके सामने एक अच्छा कंटेंट बन के आपका आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।